दोस्तों आज की यात्रा शुरू होने वाली है ईस्टर्न यूपी के तुलसीपुर रेलवे स्टेशन से। और ये रेल मार्ग अपने आप में बेहद खास है क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर को टच करते हुए निकलता है, जिस पर राप्ती और घाघरा जैसी विशालकाय नदियां हैं। और इसी रेल मार्ग से हमारी ट्रेन बलरामपुर गोंडा होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन गोमती नगर टर्मिनल जाएगी। इस बीच हम गोंडा जंक्शन से बुढ़वल जंक्शन के बीच तैयार हो रही नई थर्ड लाइन के कंस्ट्रक्शन वर्क को भी देखने वाले हैं। कुछ इस तरह हमारी ट्रेन तेज रफ्तार में अपनी गंतव्य स्टेशन गोमती नगर टर्मिनल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस रेल यात्रा को उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर रेलवे स्टेशन से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ये है तुलसीपुर रेलवे स्टेशन जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लखनऊ डिवीज़न के जुरिस्डिक्शन में आता है। आज की यात्रा यहीं से शुरू होने वाली है। मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ नकहा जंगल गोमती नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का, जो गोरखपुर के नकहा जंगल से चलती है। ट्रेन आने में कुछ समय है तो मैंने सोचा कि क्यों ना पापा के साथ एक कप चाय पी ली जाए। दोस्तों यहाँ से आज हम यात्रा करने वाले हैं गोमती नगर टर्मिनल तक। और ये ट्रेन है नकहा जंगल गोमती नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस जो सामने आ चुकी है। हमारी ट्रेन यहाँ पर ऑन टाइम पहुँच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। खास बात यह है कि इसमें पुराना WAG-5 लोकोमोटिव लगाया गया है। अगर बात करें इस ट्रेन की तो इस ट्रेन का नंबर है 15081 जो गोरखपुर के नकहा जंगल से लखनऊ के गोमती नगर टर्मिनल के बीच चलती है। खास बात यह है कि इस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड जनरल कोचेज हैं। तुलसीपुर रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन का ऑन टाइम डिपार्चर भी हो चुका है। इस रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है और इसका वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इस रेलवे स्टेशन से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र शक्तिपीठ माँ देवी पाटन मंदिर है। वहाँ पर हर साल मेला लगता है जिसके दर्शन करने लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर हर साल आते हैं। आप में से कौन कौन माँ देवी पाटन के दर्शन करने यहाँ पर आया है कमेंट करके जरूर बताना। और धीरे धीरे हमारी ट्रेन यहाँ पर रफ्तार पकड़ रही है। यहाँ से हमारी ट्रेन का अगला स्टॉप होगा सीधा बलरामपुर का झारखंडी रेलवे स्टेशन। ये डेली ट्रेन है जो नकहा जंगल से गोमती नगर टर्मिनल के बीच 325 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय करती है, जिसमें ट्रेन नकहा जंगल से गोमती नगर टर्मिनल के बीच कुल 15 स्टॉप्स पर रुकती है, जिसमें ये ट्रेन बढ़नी, तुलसीपुर, बलरामपुर, गोंडा और बाराबंकी होते हुए गोमती नगर टर्मिनल तक 325 किलोमीटर का सफर तय करती है। दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्रेन अब राप्ती नदी को क्रॉस करने जा रही है।
तुलसीपुर के बाद हमारी ट्रेन अब पहुंच चुकी है झारखंडी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर इस ट्रेन का स्टॉप है। इसके बाद हमारी ट्रेन बलरामपुर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, जो यहां से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। खास बात यह है कि झारखंडी रेलवे स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। पहले प्लेटफॉर्म काफ़ी छोटा हुआ करता था, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ इसकी हाइट को भी रेज़ किया जा रहा है। आने वाले समय में इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाया जाएगा, क्योंकि खलीबाबाद बलरामपुर बहराइच रेलवे लाइन यहीं से होकर गुजरेगी, इसलिए ये रेलवे स्टेशन अपने आप में खास हो जाएगा। बाकी रेलवे स्टेशन बलरामपुर शहर के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर्स आते हैं ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। और यहाँ पर इस समय आप अच्छी खासी यात्रियों की भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंडी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर के बाद हमारी ट्रेन अपने अगले स्टॉप बलरामपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। और झारखंडी से बलरामपुर के बीच की दूरी मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर है। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। इस रेलवे स्टेशन पर भी अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के अंतर्गत रेल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं नए कोच गाइडेंस डिस्प्ले लगा दिए गए हैं और स्टेशन की बिल्डिंग आगे तैयार हो रही है। आने वाले समय में खलीलाबाद बहराइच रेल परियोजना के अंतर्गत बलरामपुर रेलवे स्टेशन को भी जंक्शन बनाया जाएगा और बलरामपुर से खलीलाबाद के बीच 147 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी और बहराइच के लिए झारखंडी को जंक्शन बनाया जाएगा, जिसमें झारखंडी से बहराइच के बीच 68 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनाई जाएगी। और इस तरह कुल 215 किलोमीटर लंबी खलीलाबाद बहराइच नई रेल लाइन बनकर तैयार होगी। यहाँ बलरामपुर रेलवे स्टेशन पर काफ़ी हद तक काम हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म की हाइट रेज़ करने के साथ साथ यहाँ पर शेल्टर्स को भी एक्सटेंड किया जा रहा है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आगे बढ़ाई जा रही है। और यहाँ फ़िलहाल 2 ही प्लेटफॉर्म है और आने वाले समय में यहाँ पर इस फुटओवर ब्रिज की जगह 12 मीटर चौड़ा नया फुटओवर ब्रिज बनेगा। हमारी ट्रेन बलरामपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर चुकी है और आगे अब मैं सीधा आपको गोंडा जंक्शन का ही व्यू दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बलरामपुर और गोंडा जंक्शन के बीच हमारी ट्रेन सुभागपुर और इटियाथोक में नहीं रुकेगी। ये है बलरामपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2, जिसकी लंबाई बढ़ा दी गई है गोंडा के डायरेक्शन में। और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब ये काम यहाँ पर और भी आगे पहुँच चुका होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं सीधा गोंडा जंक्शन पर। दोस्तों, अगर आप वहाँ दूर नज़र डालें तो वहाँ पर गोंडा जंक्शन दिखाई देने लगा है और यहाँ पर हमारी ट्रेन एक बहुत ही बड़े ह्यूज कर्व से होकर वहाँ पहुँचने वाली है। यहाँ पर हमारी ट्रेन सांप की तरह कर्व होना शुरू हो चुकी है और इस वीडियो को मैं ज़रा भी कट नहीं करूँगा, क्योंकि आगे अभी हमें एक पैरेलल रन दिखने वाला है। एक मालगाड़ी आ रही है गोरखपुर बस्ती लाइन से और हमारी ट्रेन भी यहाँ गोरखपुर की डायरेक्शन से ही आई है, लेकिन तुलसीपुर बलरामपुर होते हुए। यहाँ पर हमारी ट्रेन इस मालगाड़ी के साथ गोरखपुर लखनऊ मेन लाइन पर स्विच करने वाली है और धीरे धीरे ये कर्व अब ख़त्म होने वाला है। साल 2010 तक ये पूरा का पूरा सेक्शन मीटर गेज हुआ करता था और छोटी लाइन की ट्रेन्स यहाँ से बलरामपुर की ओर जाया करती थी और हम भी गोंडा जंक्शन पर आकर अपनी ब्रॉड गेज ट्रेन छोड़कर यहाँ पर छोटी लाइन की ट्रेन पकड़ के बलरामपुर की ओर जाया करते थे।
लेकिन अब पूरा का पूरा सेक्शन ब्रॉड गेज के साथ साथ इलेक्ट्रीफाई भी हो चुका है। यहाँ पर अभी भी कहीं कहीं मीटर गेज के अलाइनमेंट दिखाई देते हैं। वाकई में यहाँ पर काफ़ी बड़ा ह्यूज कर्व है और यहाँ पर हमारी ट्रेन अब गोंडा फ्रेट यार्ड के बगल में से रेंगते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है गोंडा जंक्शन और यहाँ से 4 अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेन जाती है, जिसमें गोरखपुर जाने के लिए यहाँ से 2 लाइन्स हैं, जिसमें हमारी ट्रेन आई है बलरामपुर होते हुए और एक लाइन जाती है बस्ती होते गोरखपुर, बाकी एक लाइन यहाँ से लखनऊ जाती है और एक लाइन जाती है बहराइच। और यहाँ पर एक WDG4 लोकोमोटिव मालगाड़ी लेकर आ रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और बगल में ही प्लेटफॉर्म नंबर 6 का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 आगे की ओर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर पुराना माल गोदाम हुआ करता था। ऑन टाइम हमारी ट्रेन भी अब यहाँ से चल चुकी है और आइए देखते हैं गोंडा जंक्शन का खूबसूरत सा डिपार्चर। और इससे आगे अब हमें गोंडा बुड़वल 3rd लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क भी दिखाई देगा। उस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 3, 2 और 1 हैं। मेन लाइन की ट्रेन्स वहीं पर आती हैं ज़्यादातर और लूप लाइन की ट्रेन्स यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर आती हैं। फाइनली हमारी ट्रेन गोंडा जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है और अब इस ट्रेन का अगला स्टॉप है कर्नलगंज या फिर जरवल रोड। इसके बाद ये ट्रेन बुड़वल बाराबंकी रुकते हुए गोमतीनगर टर्मिनल जाएगी। आज तो गोंडा में WAG5 लोकोमोटिव्स का बोलबाला है। वहाँ WAG5 लोकोमोटिव्स के साथ मालगाड़ी खड़ी है जो हमारे साथ यहाँ पैरेलल एंटर कर रही थी और हमारी ट्रेन में भी WAG5 लोकोमोटिव लगा हुआ है। दाएं तरफ आप जो ट्रैक देख रहे हैं ये बहराइच की ओर जाता है और एक समय जब यहाँ पर मीटर गेज की ट्रेन चला करती थी तो यही लाइन यहाँ से बहराइच होते हुए मैलानी की ओर जाया करती थी और इस लाइन पर लंबी दूरी की गोकुल एक्सप्रेस भी चला करती थी जो यहाँ से मथुरा आगरा की ओर जाती थी। बगल में ये ट्रैक गोंडा इलेक्ट्रिक लोकोशेड में जा रहा है, जो पहले गोंडा डीजल लोकोशेड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का मेंटेनेंस होता है। वहाँ सामने एक WDS6 लोकोमोटिव WAG7 को धकेलते हुए लोकोशेड के अंदर ले जा रहा है। थर्ड लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और काफ़ी पेचेस में यहाँ पर 3rd लाइन बिछाई भी जा चुकी है जैसे के आसपास। और ये बुड़वल तक यहाँ से 3rd लाइन रहेगी। आगे स्टेशन आने वाला है गोंडा कचेरी। गोंडा जंक्शन से डिपार्चर लेने के बाद WAG5 लोकोमोटिव ने तो मेरी ओरिजिनल आवाज़ ही दबा दी। यहाँ पर हमारी ट्रेन गोंडा कचहरी रेलवे स्टेशन से तेज़ रफ्तार में निकलने वाली है और बगल में ही यहाँ पर 3rd लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक आगे यहाँ पर ब्रिजेस भी बना लिए गए हैं, बैलेंस डालकर उस पर स्लीपर अलाइन कर लिए गए हैं और इससे आगे तो ट्रैक भी बिछा लिया गया है। इस 3rd लाइन के तैयार होते ही यहाँ पर मालगाड़ियों का जो दबाव है इस सेक्शन पर वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
इस तरफ थर्ड लाइन तैयार है और उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। थर्ड लाइन से एक फ़ायदा तो यहाँ पर होने जा रहा है, वो ये कि यहाँ पर जो पुराने स्टेशन थे वहाँ पर प्लेटफॉर्म और स्टेशन बिल्डिंग काफ़ी हद तक सुधर गई है। अभी तक तो हमारी ट्रेन तेज़ रफ्तार में चल रही थी, लेकिन यहाँ पर सिग्नल क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारी ट्रेन रेंग रही है। नीचे यहाँ थर्ड लाइन पूरी तरह से तैयार है और आगे हमें एक WDM 3A लोकोमोटिव खड़ा हुआ दिखाई देने वाला है, जो यहाँ थर्ड लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में हेल्प कर रहा है। जो मुझे यहाँ से गोंडा डीजल लोको शेड का पुराना वाला WDM 3A दिखाई दे रहा है। पास जाकर दिखेगा कि ये इज़्ज़तनगर लोको शेड को ट्रांसफर्ड लोकोमोटिव तो नहीं है। काफ़ी अमेजिंग बात है कि थर्ड लाइन पर एक गोंडा का एल्गो खड़ा है। ये है गोंडा डीजल लोको शेड से इज़्ज़तनगर लोको शेड को ट्रांसफ़र किया गया WDM 3A लोकोमोटिव। एक समय था जब इन लोकोमोटिव्स का यहाँ पर साम्राज्य फैला हुआ था, हर तरफ यही लोकोमोटिव दिखाई देते थे, लेकिन अब इन लोकोमोटिव्स को शंटिंग और डिपार्टमेंटल ड्यूटीज़ तक ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। सूर्यास्त हो चुका है और लगता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर अंधेरा भी हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से सीधा घाघरा नदी पर थर्ड लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर थर्ड लाइन के लिए एक नया ओपन वेब गर्डर ब्रिज तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ अब लगभग अंधेरा हो ही चुका है और हमारी ट्रेन यहाँ पर विशालकाय घाघरा नदी को क्रॉस करने जा रही है और इसी विशालकाय नदी पर गोंडा बुढ़वल थर्ड लाइन के लिए एक नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो चुका है और एक काफ़ी लंबा ब्रिज होगा और उसके पिलर्स यहाँ पर काफ़ी समय पहले ही तैयार कर लिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे अब उस पर ओपन वेब गर्डर्स को लॉन्च किया जा रहा है। सामने वाले ब्रिज के बगल में थर्ड लाइन के लिए नया ब्रिज तैयार हो रहा है, जहाँ पर लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, घाघरा नदी को क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन बुढ़वल जंक्शन पर रुकी थी और यहाँ पर हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है बाराबंकी जंक्शन। इस रेलवे स्टेशन पर भी अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना में रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। रात है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा व्यू नहीं दिखा सकता। यहाँ से ट्रेन हमारी डिपार्ट कर चुकी है अपने फाइनल डेस्टिनेशन गोमतीनगर टर्मिनल के लिए, जो यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बात करें बाराबंकी जंक्शन की, तो यहाँ से 3 अलग अलग दिशाओं में ट्रेन जाती हैं, क्योंकि यहाँ से अयोध्या के लिए भी एक लाइन अलग होती है। यहाँ पर हमारी ट्रेन रेंगते हुए मल्हौर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है, जो एक जंक्शन की तरह है।
क्योंकि यहाँ से लखनऊ चारबाग और लखनऊ जंक्शन की ओर जाने वाली लाइन्स अलग होती हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 2 अलग अलग जोन्स भी मिलते और अलग होते हैं। बाएं तरफ यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे का लखनऊ डिवीज़न है और दाएं तरफ जिस पर हमारी ट्रेन चल रही है ये है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का लखनऊ NER डिवीज़न। फ़िलहाल ट्रेन की स्पीड यहाँ पर इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रखी जाती है क्योंकि यहाँ से बाराबंकी के बीच अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रैक्स हैं, जिसे नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे दोनों यूज़ करते हैं। लेकिन आने वाले समय में यहाँ से बाराबंकी के बीच 4 ट्रैक्स होंगे, जिसमें 2 ट्रैक्स नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यूज़ करेगा और 2 ट्रैक्स नॉर्दर्न रेलवे, और ट्रेन को यहाँ पर रेंगना नहीं पड़ेगा। रेंगते हुए फाइनली हमारी ट्रेन पहुँच रही है अपनी डेस्टिनेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर। इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को हाल ही में नेशन को डेडिकेट कर दिया गया है और काफ़ी लंबे समय तक इस रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था। आने वाले समय में लखनऊ चारबाग और लखनऊ जंक्शन से काफ़ी ट्रेन्स इस रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट की जाएंगी और काफ़ी नई ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, जिसमें यहाँ पर अभी हाल ही में पटना के लिए एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई है और काफ़ी ट्रेन्स यहाँ से बनकर चलने भी लगी हैं, जिनमें से हमारी ट्रेन भी शामिल है। अभी भी यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम काफ़ी बाकी है और अभी यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। इस रेलवे स्टेशन पर फ़िलहाल 11 ट्रेन्स का स्टॉप है और 8 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। बाकी एंड में मैं आपको इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग दिखाऊंगा। हमारी ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुँच चुकी है और दाएं तरफ इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को देखिए, कितनी शानदार बिल्डिंग है ये। इस बिल्डिंग में अभी भी काफ़ी काम बाकी है, जिसे धीरे धीरे निपटा दिया जाएगा और कुछ ही दिनों में ये बिल्डिंग पूरी तरह से फंक्शनल होगी। बिल्डिंग कितनी ऊंची है कि वहाँ से इसका पूरा व्यू नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ से नज़र डालिए कितनी शानदार बिल्डिंग है ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।